जिस तरीके से राजस्थान के अंदर नोटिस आज दिया गया, आपने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं इस पूरे मामले को लेकर, यानी कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं, लेकिन कोई पहला मामला तो नहीं है। अगर कोई जांच एजेंसी जांच कर रही है, और ईडी पुरानी एजेंसी 1956 में बनी थी एजेंसी, और उसके बाद से लगातार कई मामलों में जांच करती रही है, जांच पर इतने सवाल और इतने बवाल क्यों? एक तो ईडी 1956 में नहीं बनी है, ईडी 2005 में बनी है। 2002 में पीएमएलए एक्ट पास हुआ था, तो ठीक है, ये करेक्शन है। लेकिन सवाल जो है वो टाइमिंग पर है। सवाल जो है वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और बाकी जो संवैधानिक संस्था है उसके राजनीतिक इस्तेमाल का है। देखिए, भ्रष्टाचार पे अगर चोट पहुंचानी है तो कार्य कैसा होना चाहिए? तो देखिए प्रणय जी, गुजरात में 21 पेपर लीक हुए, महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा में हुए, यूपी में हुए, हर जगह हुए। लेकिन राजस्थान में कानून किया गया और उम्र कैद की सजा जो है उसमें उसका प्रावधान किया गया। यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की, यहाँ तक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को भी अरेस्ट हुआ। एक साल पहले की बात है, क्या एक साल सोए थे? अतुल जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं चाहूंगा कि उसको हम ठीक कर लें, और थोड़ा सा टेक्निकल कुछ मसला है इसमें, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। लेकिन इसी सवाल के साथ मैं जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगा। सर, आप प्रदीप जी, इस पूरे मामले के ऊपर विपक्ष कई बार ये आरोप लगाता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग गए थे, यानी विपक्ष के जो दल हैं, 14 पार्टियां गई थी विपक्ष की, और उन्होंने कहा था कि ये एक कार्रवाई हो रही है जो राजनीतिक हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक स्पेस को श्रिंक करने की कोशिश हो रही है, और चुन चुन कर यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले पर हम आम लोगों और राजनेताओं के बीच में कोई विभेद नहीं कर सकते हैं, जांच का अधिकार एजेंसियों को है, वो उनसे नहीं लिया जा सकता है, इसलिए वो पिटीशन खारिज कर दी गई थी। नमस्कार, ठीक बात है प्रणय जी। देखिए, चुनाव सर पर और ईडी विपक्ष के घर पर है, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, और मैं तो इसे बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ, क्योंकि अगर आप पहले का देखें, पहले पंजाब में भी ईडी पहुँची थी, आपको रिज़ल्ट पता है, कर्नाटक में भी पहुँची थी, तमिलनाडु में तो 4 दिन पहले पहुँची थी, वेस्ट बंगाल में पहुँची, इन सारे राज्यों में, और तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सब राज्यों में ईडी ने कार्रवाई करी है इलेक्शन के जस्ट पहले। ये कार्रवाई ठीक इलेक्शन से पहले होती है। मुझे मालूम है बीजेपी के हमारे भाई बोलेंगे कि ये कार्रवाई नॉर्मल कोर्स है और नॉर्मल कोर्स में होती रहती है और चल रही है, लेकिन चुनाव से 4-4 दिन पहले कार्रवाई हो, जनता इसको बाखूबी समझती है, और जनता ने इसका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से दिया है। मैंने अभी आपको कुछ राज्य के चुनाव गिनाए जिसमें बीजेपी का जो हर्ष हुआ, उससे उन्हें सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं ली, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने ऐसा ही करा। उत्तर प्रदेश में भी 2022 के चुनाव से पहले कि न्यूज़ चैनल्स हों, कि न्यूज़ एजेंसीज हों, आप के कुछ यूट्यूब चैनल्स हों, और चाहे कुछ व्यापारी हों, उन पे रेड डाली गई। कुछ तो अपने व्यापारियों पे डाली, बाद में पता चला करेक्शन में बेचारों ने दूसरे के भी डाली, वो सब हुआ। लेकिन अगर आप ईडी में जो पीएमएलए एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ, जो अमेंडमेंट के बाद जो उसको स्पेशल पावर ईडी को दी गई, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये ईडी को स्पेशल पावर क्यों दी गई, क्योंकि पिछले ईडी के जो केसेस रजिस्टर्ड हुए और लगभग 4 टाइम्स उसमें इजाफा हुआ, और 95% केसेस अपोजिशन पे लगाए गए हैं, और कन्विक्शन रेट जो है वो 0.5% है, 1% भी नहीं है। तो ईडी क्या कर रही है प्रदीप जी? चूंकि आप सियासी परिप्रेक्ष्य से आते हैं, संसद के अंदर जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, मैं उसका अगर जिक्र करूं तो ईडी अपने पास जो स्टैटिस्टिक्स रखती है उसके अंदर भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र होता है, इसके अंदर किसी व्यक्ति के राजनीतिक करियर के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। चूंकि यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जो फेमा का एक्ट है या पीएमएलए के तहत कार्रवाई हो रही है, उसमें राजनेता या किसी सामान्य व्यक्ति, कोई कारोबारी हो, उसके अंदर कोई डिस्टिंक्शन तो होता नहीं है। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अतुल जी, मुझे लगता है कि टेक्निकल खामी दूर हो गई है, और साथ ही टेक्निकल करेक्शन भी अतुल जी मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा। दरअसल एनफोर्समेंट यूनिट इसका पहले नाम था, और ये 1 मई 1956 को स्थापित हुई थी, बाद में इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किया गया। तो ये एनफोर्समेंट यूनिट जो है वो पहले से इसी काम के अंदर लगी हुई थी, और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर प्रावधान सख्त हुए हैं, लेकिन ये देश पहले से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर चिंतित रहा है। आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, क्योंकि शहजाद से भी मैं प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि जो कुछ सवाल आप उठा रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, तो उसका जवाब जरूर देंगे वो।
देखिए प्रणय जी, आप FATF जो 1989 में बना था उसके बाद में PMLA बना है और उसके अंडर ईडी काम करता है, तो मैं PMLA की बात कर रहा था। खैर वो बात नहीं, बात थी टाइमिंग की और बात की राजनीतिक इस्तेमाल की। अब टाइमिंग देखिए, केस तो बहुत पुराना है। इस दौरान हर राज्य में ये केसेस हुई है। बीजेपी गबन राज्य में हुई है, हरियाणा में हुई है, MP में हुआ, गुजरात में तो 21 हुआ, वहां पर ईडी कभी नहीं गई। यहाँ ईडी आई, इन्होंने इंक्वायरी की, कोई उसमें तकलीफ नहीं है। वो कोई, हम किसी से डरने वाले नहीं है, जो भी है हम सामने गए हैं और जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये चुनाव के समय क्यों होता है? ये DK शिव कुमार जी का यहाँ हुआ है, ये तमिलनाडु में हुआ है और ये आज राजस्थान में हुआ है चुनाव के समय पे, चुनाव के मद्देनजर, चुनाव के मुहाने पे ये चीजें होती है, पहली बात। दूसरी बात, जिस पर देश के प्रधानमंत्री आरोप करते हैं, जिस पर रेड होती है, वो बीजेपी में आने के बाद कमल छाप साबुन से धोकर साफ कैसे हो जाता है? उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं होती? मैं कितने भावना गबली का उदाहरण तीसरा मैं देना चाहूंगा, इतना ग्लेरिंग एग्जाम्पल है, कभी किसी देश में शायद नहीं हुआ होगा। उनके ऊपर रेड हुई, 100 करोड़ के ईडी का आरोप किया, ईडी ने आरोप किया करप्शन का, उनके ऊपर रेड हुई, वो एब्सकॉन्डिंग थी, सीधा प्रधानमंत्री के घर में आ गई शिंदे जी के शपथ के बाद, वहां उन्होंने राखी पहनाई और वो वहां पर जो है वो पाक साफ हो गई। चौथी बात, ऐसा पता चला है कुछ MLA से, विधायकों से, महाराष्ट्र के शिवसेना के जो गए हैं, ईडी ने इनवर्ड आउटवर्ड भी नहीं दिया है। चलिए, मुझे लगता है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं, शहजाद से भी इस बारे में पूछना चाहिए। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। ये जो वॉशिंग मशीन का या डिटर्जेंट का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई में कोई डिटर्जेंट है? लेकिन देखिए, मैं ये चीज जरूर स्पष्ट कर दूं कि एक लॉ ऑफ नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अभी तो जांच चल रही है, जिस भी व्यक्ति के खिलाफ जांच, चाहे बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई कारोबारी हो, वो तो जांच के बाद अदालत के अंदर भी जाके प्रूव होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं हुई। तो फाइनेंशियल करप्शन का मामला